फिल्म में आप कैसे पहुंच गई? आपको तो साइंस में जाना था, एस्ट्रोनॉमी में आपका इंटरेस्ट था। या एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल, लेकिन लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेंज। सर्कमस्टेंशियल चीज़ें ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आगे नहीं पढ़ पाई मैं। मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा क्योंकि माय फादर वाज मिसिंग, और वही हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज मैं तो पढ़ रही थी हैदराबाद में। मैंने अपना 10th जस्ट कंप्लीट किया था। मॉम ने काम बहुत साल पहले छोड़ दिया था, मेरी सिस्टर मुझसे छोटी थी, तो देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट फॉर माय फादर। तो ऐसे परिस्थितियों में आगे पढ़ना, मैंने तो फॉर्म्स फिल करके आई थी कॉलेज के कि मैं वापस जाके आई विल डू माय। ये सब हैदराबाद में? हाँ, हैदराबाद में। आई यूज्ड टू स्टे देयर, और मेरे डैडी का आना जाना लगा रहता था मुंबई हैदराबाद, बिकॉज हिज जॉइंट फैमिली वाज हियर। तो ही जस्ट डिसअपियर्ड, एंड आफ्टर दैट सब कुछ मतलब लाइक वाज .0। हम लोग catch-20 सिचुएशन में आ गए थे मुंबई आके, एंड और कोई चारा ही नहीं था, कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहा था मुंबई आके, बिकॉज 10-12 दिन निकल गए, जो थोड़े बहुत पैसे थे हाथ में वो भी ख़त्म हो गए। हम जिस छोटे से लॉज में ठहरे थे, बिकॉज वी हैड वेरी, उस वक्त तक सब कुछ बिक चुका था। बिजनेस में लॉस, ये लॉस वो लॉस, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे और सब लॉस में गया था डैड के। तो पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। वी वर ऑन ग्राउंड ज़ीरो एक्चुअली। एंड ऐसे टाइम पे मॉम ने बाद में बताया कि शी वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग सून। मैं अभी वो मेंशन नहीं करना चाहती वर्ड, बट शी वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग। लेकिन उस दिन उनको किसी एक उड़ती खबर आई थी कहीं से कि एक चर्च है वहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। तो एक आशा जग गई उनके अंदर, तो बोलती है कि चलो चलते हैं। तो मैं तो वेरी स्टाउंच, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही भाई, मेरे पास बहुत गॉड्स है, मुझे एक और नहीं चाहिए। तो बट मुझे ज़बरदस्ती ले गई, बोली बाहर खड़े रहो, मत आओ अंदर। मैं नहीं गई अंदर, स्टैंडिंग आउट ओनली। आई हैड सम सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस देयर। इसलिए मैं कहती हूँ ना, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं। तो वहाँ पे आई फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, सुपर नेचुरल। जैसे किसी ने मेरे ऊपर है ना इतना बकेट भर के प्रेम शांति अंदर ऐसे ऐसे, आई वॉज ड्रेंस्ड इन इट, उंडेल दिया है पूरा ऊपर। आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, कुछ तो हो रहा है। आफ्टर दैट हम लोग जैसे वापस आए रूम में, सिचुएशन तो कुछ बदला नहीं था, लेकिन शाम के 6 बजे आसपास जैसे दरवाज़ा खोला। अब किसी को हमारी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है वहाँ, होटल के दरवाजे? नहीं, किसी को नहीं पता। वो होटल वाले तो हमें बाहर कर देते, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हमने। तो छोटा सा लॉज है, अब आज भी है, एयरपोर्ट पैलेस, सेंटा क्रूज ईस्ट, वकोला साइड में। तो वहाँ पर बिल्कुल दरवाजे के बाहर चौखट, हमारे ही चौखट के बाहर 100 रुपए का सब बंडल। दैट्स फर्स्ट मिरेकल ऑफ माई लाइफ। मैंने जब वो देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे, एंड आई सेड कि व्हाट इज़ दिस। किसी का छूट गया था या क्या था? हाँ, तो वही हमारे माइंड में भी आया। मैंने अपनी मॉम के पास रखा, मेरी मम्मी ने बोला इधर ही रख, बोलना मत किसी को कि पैसे अपने हो, तो झूठ मूठ के बोल देंगे हमारा है नॉट। तो बोला थोड़ी देर बाद जाके नीचे पूछ, कोई कस्टमर का कुछ खो गया है या ना गिर गया होगा या कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं आया, ना उस दिन, ना नेक्स्ट डे, ना कभी। और वो पैसे जब हमने काउंट किए, एग्जैक्ट हमारे 4 दिन के होटल के पैसे थे उसमें, और आगे 4-5 दिन खाना खा सकते उतने पैसे उस बंडल के अंदर थे। उसके बाद सीरीज़ वन आफ्टर द अदर न्यू थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। फिर ये अंकल जिन्होंने मुझे बचपन में काम कराया था वीराना में, उनके यहाँ मैसेज छोड़ा हुआ था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी आ गए। एंड संजोग नहीं बोल सकते, हर एक चीज़ ऐसा अनफोल्ड होता गया। आई कुडंट गो बैक टू स्टडीज़, तो उन्होंने बोला एक्टिंग इसको शुरू करवा दो। हाँ।